हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। सो बच्चों, आज का जो वीडियो है उसमें हम राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद साइटोस्केलेटन जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में, क्योंकि ये दोनों टॉपिक जो हैं आपके बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जिन बच्चों ने नीट 2025 का पेपर दिया है तो उन्होंने देखा होगा कि ये जो इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है उसका फॉर्मेशन हुआ है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, जिन्होंने अभी तक नीट एग्ज़ाम नहीं दिया है बट वो प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट 2026 की, तो मैं आपको यहाँ पर एक एडवाइस ये दूंगी कि आप नीट 2025 साथ ही साथ 2021 और 2016 में जो पेपर हुआ है इन पेपर का डीप एनालिसिस करो कि किस लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए थे। ठीक है, और फिर उस बेसिस पर ये डिसाइड करो कि आपको किस लेवल की प्रिपरेशन अपनी करनी है। ठीक है, क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा बचा नहीं है वेस्ट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर बोला गया है राइबोसोम जो है ये कैसा है स्ट्रक्चर है, ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर है। अब ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या हो गया, ठीक है, इस चीज़ को हम समझते हैं। जिन बच्चों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कॉन्सेप्ट समझा है या फिर जिनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में चीज़ें जो हैं वो क्लियर हैं, तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का होता है। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर ग्रेन्यूल्स, ठीक है, इस तरीके के ग्रेन्यूल्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम जो है ये ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम्स जो हैं इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, वो सरफेस कैसी हो जाती है, उसकी रफ खुदरी सी हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से हम उसको बोलते हैं कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो जो राइबोसोम है वो बहुत ही टाइनी ट्यूब्यूल सा, मतलब कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर बोला जाए, गोल सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसको बोला जा रहा है कि राइबोसोम जो है ये ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर है। मतलब कि एक जैसे मस्टर्ड सीड होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं राई, इस तरीके का दाने जैसा स्ट्रक्चर जो है ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर प्रेजेंट होता है। तो राइबोसोम जो है ये कैसा स्ट्रक्चर है, ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से अगर स्टेटमेंट बनाया जाए तो इस ग्रेन्यूलर को ए ग्रेन्यूलर भी करा जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत क्लियरली ध्यान रखनी है। अब ये फर्स्ट ऑब्जर्व किया था किसने, जॉर्ज पैलाडे नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1953 में इसको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था। ये हो गया। अब राइबोसोम जो है ये राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब कि आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। ठीक है, तो आरएनए जो है ये आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है राइबोसोम। ठीक, ये वाला जो पॉइंट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि राइबोसोम जो है ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। क्योंकि नीट PYQs आप जब सॉल्व करोगे तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कौन से ऑर्गेनली मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, कौन से ऑर्गेनली डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, कौन सा ऐसा ऑर्गेनली है जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो आपका राइबोसोम जो है ये कैसा है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। ये हो गया इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अब इसके बाद क्या आता है कि राइबोसोम जो है वो 2 टाइप के होते हैं, मतलब यूकैरियोटिक सेल में अलग टाइप का होगा, प्रोकैरियोटिक में अलग टाइप का होगा। अब राइबोसोम जो है ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक बड़ी सब यूनिट होती है जिसको हम लार्ज सब यूनिट बोलते हैं, एक छोटी इसकी सब यूनिट होती है जिसको हम स्मॉल सब यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले हम यूकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में। ठीक है, ये पॉइंट जो है एज इट इज़ आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है वो किस तरह होता है, 80S टाइप का होता है। अब ये 80S टाइप में जो लार्ज सब यूनिट होती है वो कितने टाइप की होती है, 60S टाइप की होती है। और जो स्मॉल सब यूनिट होती है ये आपकी 40S टाइप की होती है। ये स्टेटमेंट जो आपका NCERT में दिया हुआ है एज इट इज़ आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है ये 70S टाइप का होता है। अब इस 70S में जो लार्ज सब यूनिट होती है वो 50S टाइप की होती है और जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो 30S टाइप की होती है। ये स्टेटमेंट भी एज इट इज़ आपके क्वेश्चन पेपर में आया है।
ठीक है। उसके बाद जो एस हम ये कर रहे हैं, ये एस क्या होता है, ये एस होता है स्वेडवर्ग्स यूनिट, जो कि सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी के साथ में आपका राइबोसोम का कॉन्सेप्ट जो है वो हो जाता है कंप्लीट। आपको ध्यान रखने वाली बात है कि यूकैरियोटिक में 80S होता है, प्रोकैरियोटिक में 70S। जो 80S है वो अगेन फर्दर कौन कौन से टाइप में डिवाइडेड होता है, एंड 70S किस किस में डिवाइडेड होता है, मतलब लार्ज और स्मॉल सब यूनिट कौन कौन सी रहती है। अब आ जाता है साइटोस्केलेटन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, साइटोस्केलेटन क्या है, ये आपका एक सेल है। ठीक है, ये सेल का क्या है, साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में एक फिलामेंटस प्रोटीनेशियस नेचर का नेटवर्क जो है, जाल सा जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसको बोला जाता है साइटोस्केलेटन, जो कि बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट का। ठीक है, तो ये क्या है, साइटोस्केलेटन क्या है, नेटवर्क है, फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कि किस किस का बना हुआ होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का, इन 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में इसमें ये पाया जाता है और इन तीनों कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो कलेक्टिवली इसको हम एक टर्म देते हैं साइटोस्केलेटन। ठीक है, सो साइटोस्केलेटन के नाम से इसको जानते हैं। अब ये जो साइटोस्केलेटन है, अगर इसके हम फंक्शंस की बात करें कि इसका फंक्शन क्या होता है, का इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये जो साइटोस्केलेटन है ये सबसे पहले तो सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेल को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ सेल की जो शेप होती है, ठीक है, उसको मेंटेन करने का काम करता है। ये इसके फंक्शंस होते हैं। तो इसी के साथ में साइटोस्केलेटन जो है वो भी आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम सीलिया और फ्लैजेला के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसको अलग वीडियो में बनाऊंगी, जिससे कि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो। अगर यदि यहाँ तक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के जितने भी हमने टॉपिक्स कवर किए हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करना। एंड कंटेंट हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।